आप सभी पत्रकार और मीडिया के साथियों का आज की आम आदमी पार्टी की पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आज की इस पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना है जो पूरे पांवटा साहब क्षेत्र और उत्तर भारत के लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और पांवटा साहब के इतिहास से जुड़ा हुआ है। पांवटा साहब ने इस बार 356वां होला महल्ला यानी होली मेला मनाया गया, जिसका इतिहास श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पांवटा आगमन और पड़ाव से शुरू होता है। यह हिमाचल प्रदेश के सबसे ऐतिहासिक और बड़े स्तर पे मनाए जाने वाले मेलों में शुमार है और पूरे उत्तर भारत से लाखों की संख्या में लोग इस मेलों में आते हैं। लेकिन साल दर साल इस मेले का महत्व, इसमें आने वाले श्रद्धालु यात्री, उनकी गिनती कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, जिसका जो मुख्य कारण है वो इस मामले में सरकारों की उदासीनता, नगर परिषद का असहयोग और किसी भी तरह की व्यवस्थाएं आने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए ना करना, ये रहा है। इस बार के मेले को लेकर जब आयोजन समिति की मीटिंग माननीय एसडीएम साहब के कार्यालय में हुई तो हमने स्पष्ट रूप से ये सुझाव दिया था कि मेले में जो आमदनी है उसका एक बड़ा हिस्सा जो श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, जिनके आने की वजह से ये मेला लगता है, जिनकी वजह से ये आमदनी होती है, कम से कम उनकी सुख सुविधाओं पर भी कोई पैसा खर्चा जाए और बड़े पारदर्शी तरीके से जो प्लॉटों और झूलों की बिक्री होती है वो की जाए। बड़े दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी शासित जो नगर परिषद है उसने शायद पिछली नगर परिषद जिस पर भ्रष्टाचार के बहुत गंभीर आरोप लगे कहीं ना कहीं साबित हुए, जिसकी वजह से उस समय के तत्कालीन अध्यक्षा और उपाध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा था, उस घटना से भी इस मौजूदा नगर परिषद ने कोई सबक नहीं लिया और ये तो बहुत लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है। इसकी गंभीरता को भारतीय जनता पार्टी शासित नगर परिषद को समझना चाहिए। इस बार भी जो नीलामी की प्रक्रिया थी झूलों और प्लॉटों के लिए, उसको पब्लिश पहले किया गया, प्रक्रिया का चयन पहले कर दिया गया और हाउस से उसको बाद में पास करवाया गया। ये बहुत गंभीर बात है कि प्रक्रिया को अपने आप ही पहले ही नगर परिषद के ईओ ने बना लिया कि किस तरीके से प्लॉटों का बंटन होगा और उसको हाउस में पास बाद में करवाया जाता है। और नतीजतन हुआ क्या, पौने दाम पे आनंद फानन में बहुत कम पैसों में प्लॉटों का आवंटन हुआ, जबकि इस बार सबको पता था कि मेले में अभूतपूर्व भीड़ जुटेगी, क्योंकि कोरोना के कारण 2 वर्ष के बाद इस बार मेला होने जा रहा था और अभूतपूर्व भीड़ जुटी भी और जो प्लॉट है वो पहले से भी कहीं सस्ते रेट में बेचे गए। बाद में ठेकेदारों ने 3 गुना अधिक रेट पे जो तय मानक थे, जो प्लॉटों का रेट निर्धारित किया हुआ था आगे सबलेटिंग के लिए, उससे 3 गुना ठेकेदारों ने अवैध वसूली की। जिस एक बिजली के बल्ब के 80 रुपए लगने चाहिए थे उसके 300 400 रुपए की वसूली की गई। और यही वो कारण है जिनके कारण इस मेले में लोगों की श्रद्धा या आना जाना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब ले देकर इससे भी जो आमदनी हुई, उस आमदनी का मैं कुछ आंकड़े हमने आरटीआई के माध्यम से जुटाए, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं।
कि होटल यमुना में 3 दिनों में जो स्टार नाइट्स हुई, पहले दिन क्रमशः 1,72,513 रुपये यमुना होटल का बिल है, दूसरे दिन 1 लाख रुपया कुलदीप शर्मा नाइट में, और तीसरे दिन विक्की चौहान नाइट में 1,15,000 रुपये। कुल मिलाकर हमारे माननीय जो नगर परिषद के माननीय हैं वो 3,87,000 रुपये, 3,87,513 रुपये का खाना वहां हजम कर गए। ये बहुत बड़ी रकम है। पार्षदों का चुनाव सेवा के लिए होता है, समर्पण के लिए होता है। सभी स्थानीय लोग हैं, अपने घरों में जाके भी खा सकते हैं, लेकिन अगर उनकी गिनती को भी जोड़ा जाए तो सारा स्टाफ, इनवाइटीज, नगर परिषद के लोग और जो लोग वहां मौजूद हैं उनको मिलाकर 60-70 लोगों की गिनती होनी चाहिए। और इससे कई गुना लोग वहां पर आए होंगे, तभी इतना मोटा ये बिल बना है। और तो और जो पार्षदों ने होली मनाई, जो होली यमुना होटल के परिसर में मनाई गई, उसका जो बिल है वो भी इसी में ऐड किया गया है। अपने खर्चे पे पार्षद होली भी नहीं मना सके। इसके बाद फ्लैक्स और होर्डिंग, फ्लैक्स और होर्डिंग पे 3,40,000 रुपये 373 रुपये 3,40,373 रुपये फ्लैक्सों पे खर्चे गए पाउंटा नगर परिषद सीमा के अंदर। हमारा आम आदमी पार्टी का एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी शासित नगर परिषद से कि अगर ये होर्डिंग लगाने थे तो इनको हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में लगाते। वहां के लोगों को तो हो सकता है कि ना पता हो कि पाउंटा साहब में ऐसा कोई आयोजन होता है 356 साल से। पाउंटा साहब के तो हर निवासी को पता है कि 356 साल से किन दिनों में होला मोहल्ला लगता है। तो किन को बताना चाह रहे थे जिसके लिए वो 3,40,373 रुपये अपनी फोटोएं लगा के नगर परिषद के पार्षदों ने और अधिकारियों ने खर्चे। ये बहुत बड़ा खर्चा है। उसके बाद टेंट, चेयर और साउंड पे, ठीक है, आयोजन है, स्टार नाइट्स हैं, लेकिन पैसा कुछ तो सोच समझ के खर्चा जाए। 9,73,322 रुपये टेंट और कुर्सियों का खर्चा है, जो अचंभित करता है। लगता नहीं कि इतना खर्चा हुआ होगा अगर साधारण तरीके से देखा जाए। और 1,98,000 रुपये इसमें साउंड सिस्टम पे है। कुल मिला के 11,71,322 रुपये इस मद में खर्चे गए। इसके बाद टोपी और शॉल 69,084 रुपीज, 69,084 रुपये की शॉलें, टोपी है, ये उसका खर्चा है। और हमने और भी कई मदों में गलतियां हैं, लेकिन ये मुख्य मद है। अब हमारा यही सवाल है कि 3,87,513 रुपए की रोटी वहां कौन खा गया? क्या इसमें पहले भी एक बार आरोप लगे थे शराब के बिल तो शामिल नहीं? क्योंकि साधारणतः खाना खाने का 3,87,513 रुपये नहीं हो सकता। और वो जो होली का मेला मंत्री जी के साथ होली खेली गई, क्या उसका खर्चा भी इसी में जोड़ दिया गया जो उनका एक व्यक्तिगत कार्यक्रम था? सफाई काउंटर के ऊपर, जबकि नगर परिषद के पास सबको पता है अपना स्टाफ है, सफाई काउंटर लगाया गया। सफाई काउंटर के ऊपर 1,05,850 रुपये, 1,05,000 रुपया सफाई काउंटर पे खर्चा गया, जबकि नगर परिषद के पास अपना स्टाफ है। और वहां कई दिन बाद तक उसमें गंदगी पड़ी रही। सबने देखा है वहां पॉलीथिन बिखरा हुआ, वहां गंदगी का जो आलम था वो मेला हटने के कई दिन बाद वहां मौजूद रहा। अब माले गुप्त दिले बेरहम, ये एक बार फिर नगर परिषद की, जो भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद की सरकार है, जिम्मेवार लोग हैं, ईओ हैं, उन्होंने साबित किया। और इसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष के भी पार्षद हैं वो भी उतने जिम्मेदार हैं। अगर ये खर्च गलत थे तो विपक्ष के पार्षदों को समय से इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी।
अगर ये खर्चे सही हैं, उनको लगता है ये सही है, तो वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं। ये घोटाला है। ये पांवटा साहब की संगत श्रद्धालु यात्री जो यहाँ आए, उनकी नजरों में बहुत बड़ा घोटाला है। मात्र 1 रुपया भी श्रद्धालुओं के लिए कोई पीने के पानी की व्यवस्था, वाटर कूलर, उनके कोई बैठने की व्यवस्था, उस पर नहीं खर्चा गया। 1 रुपया भी अगर ये खर्चों को कम किया जाता, ये जो नाजायज खर्चे हुए तो झूलों के रेट कम किए जा सकते, और झूलों के रेट कम होते तो एक आम गरीब आदमी अपने बच्चों को लेकर खुशी से वहां जा सकता है। आज गरीब लोग डरते हुए मेले में नहीं जा रहे, क्योंकि 1000-2000 रुपए झूलों में एक आम परिवार का निकल जाता है। लोग डरते, आज स्थानीय लोग मेले में अपने बच्चों को लेके जाने से डरने लग गए, इतना खर्चा वहां होता है। और आमदनी को किस तरह से उड़ाया गया, इस पैसे की धज्जियां उड़ाई गई, ये इन आंकड़ों से साफ है। आपको इसकी जो प्रतिलिपि है, जो आरटीआई से सर्टिफाइड कॉपी हमें प्राप्त हुई है, वो आप सभी को मुहैया करा दी जाएगी। हमारा स्पष्ट आरोप है, इस बार हम लोगों ने एक बार फिर से मांग की थी कि पांवटा साहब का जो होला मोहल्ला है, होली मेला है, इसको राज्य स्तरीय घोषित किया जाए। और ऊर्जा मंत्री जी ने जब हमारी मीटिंग चल रही थी और जब हम संघर्ष का रास्ता अपनाने जा रहे थे, अपने एक मैसेंजर को वहां भेजा था कि वो अप्रैल में जो मुख्यमंत्री जी का प्रस्तावित उस समय दौरा था, जो बाद में हुआ भी, कि उस समय वो राज्य स्तरीय मेले की इसकी घोषणा करवा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और हमारा आरोप है इसका मेन कारण जो है वो नगर परिषद का ही अंदर खाते विरोध है। नगर परिषद ने ही इसमें डंके लगाए, क्योंकि उनको ये डर है कि अगर ये ऐतिहासिक मेला राज्य स्तरीय हो जाता है तो ये जो पैसे की बर्बादी हर साल हो रही है ये बंद हो जाएगी, और कहीं ना कहीं उनके खर्चों पे ये जो पिकनिक है, ये खर्चे भी नहीं है, पिकनिक है 3 दिन की सरकारी पिकनिक है, ये सरकारी पिकनिक उनकी जो है बंद हो जाएगी। इससे हम सभी लोगों के मनों को बहुत ठेस पहुंची है। जो भी क्षेत्र अपने इतिहास को भूल जाए वो क्षेत्र कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इतने ऐतिहासिक मेले के साथ जो दुर्दशा इस बार नगर परिषद ने की है वो बड़ी चिंता का विषय है, और हम इसकी पुरजोर, आम आदमी पार्टी इसकी पुरजोर निंदा करती है। और हम एक बार फिर मांग करते हैं कि जो होला मोहल्ला है इसको राज्य स्तरीय किया जाए, वरना एक बड़ा विरोध इस क्षेत्र में जो पनप रहा है वो लावा बन के फूटेगा, और इस खर्चे की, ये जो 3,87,000 रुपए की रोटियां खाई गई यमुना होटल में, जो इतना भारी भरकम बिल टेंट का दिया गया, साउंड सिस्टम का दिया गया, जो ये सफाई का बिल है, और जो ये और खर्चे हैं होर्डिंग के, ये सब का एक इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से करवाई जाए, क्योंकि सरकारी एजेंसी का किसी को विश्वास नहीं है। पिछली बार त्याग पत्र भी हुआ, उसके बावजूद आज तक विजिलेंस की जांच कहां है किसी को नहीं पता। 3 साल बीतने के बाद भी विजिलेंस की जांच का किस मोड़ पे है, किस पड़ाव पे है, किसी को नहीं पता। तो सरकारी एजेंसियों में हमारा कोई भरोसा नहीं। हाई कोर्ट के सिटिंग या रिटायर्ड जज से इसकी सारी जांच करवाई जाए, और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा इस पैसे के दुरुपयोग की मिलनी चाहिए। धन्यवाद। इसमें कोई प्राइवेट होटल का बिल भी है? इसमें यमुना होटल के बिल है 3,87,513 रुपये। ये बहुत भारी भरकम बिल है,
पहले एक बार 2 लाख रुपए का बिल हुआ था तो बड़ा शोर मचा था, इस बार तो 2 लाख से ये दुगना हो गया हुआ। और हमारे साथ आज इस पत्रकार वार्ता में हमारे सहयोगी आदरणीय श्रीमती आदर्श मेहता जी, उपाध्यक्षा आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश, और समाज सेवी भोले महल्ले को राज्य स्तरीय घोषित करवाने में एक लंबे समय से प्रयासरत जसविंदर सिंह मलिक जी हमारे साथ हैं। आप सभी का भी एक बार फिर से धन्यवाद। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आपका स्वागत है। ये जो टोटल मैंने जोड़ा नहीं है, पर ये इसमें लिखा हुआ है, ये 34 लाख रुपए के करीब का खर्चा है। कैसे रोका जाए इन चीजों को? सवाल ये है। ईमानदारी से इसको सबसे बड़ा मुद्दा सर ये है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे पार्किंग ना ली जाए। तो सरकार दूर से आते हैं, उनसे पार्किंग के नाम पर उन्हें ठगा जाता है। अब एक जगह गाड़ी लगा दी, वहाँ पे एक जगह मैंने उनकी पर्ची काट दिया, बाहर से अंदर गया वो जगह नहीं मिली, वो बाहर आ गया, बाहर आके गाड़ी लगाएगा तो वहाँ से दोबारा काट देते हैं। ये बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, चालान काटते हैं। सरकार कहती है टूरिज्म को बढ़ावा दो, यहाँ बैरियर से लेके यहाँ तक बदतमीजियाँ की जाती है श्रद्धालुओं के साथ। इस बार हेमकुंड साहब सीजन में भी अभी जो बसें आई थी उनके कईयों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, जबकि जब भीड़ लगी बहुत सेल बड़ी बाजार के अंदर थी, लेकिन उनके साथ बहुत बदतमीजियाँ की गई। होले महल्ले में हमने साफ बोला था इस बार एसडीएम साहब को, पहले ही बोला था, हालांकि मैंने ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला। एसडीएम साहब भी बराबर दोषी हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। एसडीएम साहब ने कहा कि हम एक 3 मेंबर की कमेटी बना देंगे। फोन काट को कि आप ये लाइव तो नहीं चला हुआ, लाइव से करते ना बंद कर फोन करता था। ये जो